दोस्तों, आपने बचपन से ही महाभारत और कृष्ण लीला तो देखी ही होगी और कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भी सुनी होगी। लेकिन कृष्ण लीला में यह देखकर बहुत दुख होता है कि इतना प्रेम करने के बावजूद भी राधा की शादी कृष्ण से नहीं हो पाती। परंतु क्या आपके मन में यह ख्याल आता है कि अगर राधा की शादी कृष्ण से नहीं हुई तो फिर राधा की शादी किससे हुई? तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे कि राधा की शादी आखिर किससे हुई थी। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पद्म पुराण में बताया गया है कि राधा वृषभानु राजा की पुत्री थी, और जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तो तब उन्हें भूमि कन्या के रूप में राधा मिली। तब राजा ने अपनी कन्या मानकर इसका पालन पोषण किया। राधा की माता का नाम कीर्ति था और राधा का जन्म जमुना के निकट रावल ग्राम में हुआ था, और अब यहाँ राधा का मंदिर भी है। और राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना की पहाड़ियों पर स्थित है, और यहाँ की लठमार होली सारी दुनिया में मशहूर है। राधा को कृष्ण की प्रेमिका और कहीं कहीं पत्नी के रूप में भी माना जाता है। और यह भी कथा है कि विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लिया था तब अपने परिवार के सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था, और तब राधा भी, जो चतुर्भुज विष्णु की अर्धांगिनी और लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ लोक में निवास करती थी, वह राधा बनकर धरती पर आई। और कहा जाता है कि राधा अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी, और ब्रज में राधा का महत्व सर्वोपरि है। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि राधा कृष्ण में अथाह प्रेम होने के कारण भी महाभारत या भागवत पुराण में कहीं राधा का नाम नहीं मिलता। राधा ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सामाजिक बंधनों का उल्लंघन किया, और जब कृष्ण वहाँ नहीं थे तब भी राधा के प्रेम भाव में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। और दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के समय द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद और राधा आदि गए थे। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा का विवाह रायान नामक व्यक्ति से हुआ है, और रायान से देवी राधा का विवाह होना भी एक रहस्य है, क्योंकि रायान ने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के लिए तपस्या की थी। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तब रायान ने भगवान से कहा कि मुझे देवी लक्ष्मी पत्नी के रूप में चाहिए। तब भगवान विष्णु ने इनकार कर दिया कि आखिर मैं कैसे अपनी पत्नी को तुम्हें वरदान में दे दूं। इसके पश्चात रायान ने और भी ज्यादा घोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु को न चाहते हुए भी रायान को यह वरदान देना पड़ा कि मेरे 8वें अवतार में मैं श्री कृष्ण बनकर और देवी लक्ष्मी राधा बनकर धरती पर जन्म लेंगी, और तब तुम्हारा विवाह राधा से होगा। परंतु तुम ना ही स्त्री रहोगे और ना ही पुरुष, तुम नपुंसक पैदा होंगे। और यही कारण है कि देवी राधा का विवाह रायान के साथ होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध नहीं थे। और अन्य शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा बचपन में ही हो गया था। तो राधा और रायान का यह विवाह दूसरा विवाह माना जाता है, और रायान को राधा का सिर्फ नाम का पति या मिथ्या का पति भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।